हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो होली के त्यौहार की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही दे देती हूँ। अभी 2:45 का टाइम है, दोपहर की 2:45 बज गई है और आज मेरा काम अभी हुआ है। वैसे हाउस हेल्प पर आ गई है। आप खुश होंगे ये जानकर। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हाउस हेल्प पर आ चुकी है मेरी, और अब मुझे काफ़ी आराम हो गया है। बस थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ता है। और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था, एक हाथ और एक पैर में है, अभी भी दर्द है। तो वो मालिश भी करती है मेरी जो हाउस हेल्पर है। तो उसने बोला कि आंटी जी मालिश करवा लो आप मुझसे, मैं खूब अच्छी मालिश कर दूंगी। तो आज उसने मेरी इतनी अच्छी मालिश, मतलब कि तेल की मालिश हाथ पैर सब में कर दी उसने, सिर में मतलब। तो मेरा सिर भी बहुत दुखता है था। इतनी अच्छी मालिश करके गई ना वो, तो खूब दुआएं लगेंगी उसको मेरी। तो क्या हुआ कि फिर मैं तो सुबह नहा लेती हूँ, पर उसने मालिश की तो फिर मैं फिर नहाई वापस, बाल बाल धोए, तेल लगा दिया था उसने खूब सारा मेरे बालों में। तो फिर मैंने वापस धोए और कुछ कपड़े धोए थे मैंने, जैसे पर्दे हैं, बेडशीट वगैरह जो उतरी थी। आज बुधवार था तो मैंने कहा धो लूँ, कल फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि वो धोए, मशीन में धोए कुछ कपड़े मैंने, और कुछ धोए हाथों से। पर्दे मेरे हल्के कलर के हैं, तो मैंने सोचा अभी होली में वापस लगा दूंगी। पिछली बार तो होली वोली कुछ भी नहीं की थी हमने, तो इस बार थोड़ा सा हम सोचते हैं शगुन के लिए तो करना पड़ता है सब कुछ। तो कुछ बनाएंगे भी आज। जागृति शाम को वो जब आएगी तो वो कह रही थी मम्मी शाम को बनाएंगे, उसको शौक है, इसलिए मैं बैठी हूँ कि वो बेचारी कहती है मम्मी शाम को आऊँगी तब बनाएंगे। तो वो मटर बहुत अच्छे बनाती है, इसके मैदे के जो मटर बोलते हैं हम नमकीन, वो बहुत अच्छे बनाती है वो। तो ठीक है, वो कह गई है तो, और उसको शौक है, तो फिर मैं इसलिए बैठी हूँ। और मैं थक भी गई थोड़ी, 3 बज गई काम में, तो मैंने कुछ बनाया नहीं। बेसन की पपड़ी भी हमारे यहाँ बनती है, वो भी उसकी इच्छा रहती है कि वो बनाए खुद, तो उसकी इच्छा है। तो फिर मैं बैठी हूँ शाम को वो आएगी तब बनाऊंगी। तो वो आएगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी बना लेती है बेसन की पपड़ी भी, हम लोगों जैसी बना लेती है जो हमारे यहाँ बनती है, उनके यहाँ नहीं बनती है। तो वो यहाँ पे सीखी है और 4-5 सालों से बना रही है वो। तो बोली मम्मी मैं आऊँगी जब बनाना। तो मैंने खाना भी आज अभी खाया है। और एक कमेंट आया था कि आप खाना खाने में लेट ना करें, आप डायबिटीज़ पेशेंट है। तो आपकी बात बहुत अच्छी लगी और आपकी बात मानूंगी मैं। वैसे सुबह मैंने नाश्ता कर लिया था एक पराठे का, लेकिन फिर बाद में काम में लग गई। काम तो क्या, जैसे सेटिंग तो सारी करनी पड़ती है ना, तो इसलिए मैं काम में लग गई। तो थोड़ा सा घर बिखर जाता है, ज़्यादा दिन हम छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आलस कर लेते हैं। तो ये छोटा जो मेरा कमरा है पास वाला, वो बहुत बिखरता है, इसमें चाहे जो चीज़ें रखते जाते हैं। और अभी मैंने नए गद्दे खरीदे थे, तो वो गद्दे वगैरह बिखर रहे थे वहाँ पर, क्योंकि मेरी कमर और ये हाथ और रह गया ना। तो मेरे बेटे ने नए गद्दे ला के दिए कि मम्मी आपकी कमर इससे रह रही है, आपका हाथ इसी से रह रहा है, गर्दन में भी दर्द है, सीधा गर्दन से लेके पैर तक दर्द है। तो फिर उसने गद्दे बदलाए, तो भी गद्दे बदले। फिर वो जो दूसरे गद्दे थे वो ऐसे ही पड़े थे, उनको सेट करना था। तो फिर मैंने आज सेट किया उसको, छोटे वाले कमरे में सेट कर दिया। उस बेड में गद्दा नहीं था, मेरे 2 गद्दे ऊपर बेड में लगे हुए हैं और 2 ये बच गए। तो एक तो बिल्कुल ख़राब हो गया, तो फिर वो अभी हमने शिप्रा के घर रख दिया, थोड़ी खाली जगह है उसके। तो और एक गद्दा मैंने बिछा दिया इस अब छोटे रूम में, तो उसको थोड़ा सेट किया। फिर मैंने पर्दे वगैरह धोए, कुछ हाथ से धोए कुछ मशीन से धोए, तो उसमें मुझे टाइम लग गया। फिर बाल बाल धोए, ऐसे करके टाइम लगता ही गया और बहुत देर हो गई। तो अब बनाने की इच्छा तो है कि कुछ बना लूँ कुछ, क्योंकि जागृति आएगी तब बहुत टाइम हो जाता है, 5:30 बज जाती हैं उसको। तो एकदम आते ही तो वो किचन में घुसेगी नहीं। तो कल वैसे होली है ही, तो थोड़ा बहुत चाहिए। जैसे मेरे भैया की जो लड़की वगैरह है वो आते हैं बच्चे,
मतलब वो मैदे की नमकीन बच्चों को अच्छी लगती है तो वो खा लेते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए मैं सोचती हूँ बना लूँ। तो खैर बना लेंगे। अभी मैं थक गई बहुत, और अब तो मेरा बेटा भी आने वाला है थोड़ी देर में, या तो जागृति आएगी तब शुरू करेंगे, या फिर मैं थोड़ा सा अभी बना लूँगी। मुझे भाक्कड़ वाड़ी बनानी है, भाक्कड़ बड़ी बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, लेकिन वो पता नहीं किस चीज़ की बनती है, दाल वाल की बनती है। दाल भर के मैं बेसन भर दूँगी उसमें, बेसन भर के मतलब बेसन सेक के और उसमें मसाले डाल के और थोड़ा सा तेल डाल के, और फिर उसको हम क्या है कि कर लेते हैं ना, ऐसे मैदे का ही आटा गूँथना है, जैसे मोयन और अजवाइन वगैरह डाल के, और फिर एक रोटी बेल के उसमें सारा वो लगा देंगे ना मसाला, फिर उसको गोल गोल करके और फिर कट कर लेंगे, उसको भाक्कड़वड़ी बोलते हैं। फिर तल लो उसको। तो वो तो कहाँ गुजरात में बनती है शायद, तो मैं तो बेसन की बना लेती हूँ, अच्छी लगती है बेसन की भी, तो वो बना लेती हूँ मैं। तो वो सोच रही हूँ मैं बना लूँ, तो कुछ फिर जागृति मटर बना लेगी, कुछ पपड़ी बना लेगी, वो हम दोनों बना लेंगे। वो तो क्या, वो हम दोनों बना लेंगे और मैं खाने की तैयारी अभी कर दूँगी, जिससे शाम को खाने का काम नहीं पड़े एक साथ हमारे ऊपर, क्योंकि थक जाती हूँ, मैं भी बहुत थक जाती हूँ, और वो बेचारी इतना कैसे करेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी खाने की तैयारी कर देती हूँ, सब्जी वब्जी बना देती हूँ या भाक्कड़वड़ी बना लेती हूँ। दोनों में से एक काम करूँगी, अभी करूँगी ज़रूर, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता है। तो देखते हैं क्या करती हूँ अभी मैं। तो मैंने बनाया तो कुछ नहीं, बेटा मेरा आ चुका है, अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद जितना जागृति का आने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि 4:30 बज चुकी हैं, और 5, सवा 5 या 5:30 तक जागृति आ जाती है, तो फिर बाद में ही हम दोनों मिलके बना लेंगे जो भी बनाना होगा। तो चाय मेरी तैयार है, और बस चाय पी कर फिर बस थोड़ी देर में बैठी, इतने में ही जागृति आ चुकी थी, और उसने थोड़ा सा रेस्ट किया आके, और उसके बाद उसने भी नमकीन पहले बनाने शुरू किए। पहले हमने नमकीन बनाई, उसने बनाई नमकीन, और दूसरे दिन हम पपड़ी बनाएंगे बेसन की, तो वो दोनों मिलकर बना लेंगे। जागृति ने बोला आप बैठ जाओ, ये मैं अकेली ही बना लूँगी। तो बस चाय तैयार हो गई है और जागृति आने वाली है। हमने अभी चाय के साथ बिस्किट लिए, और तो जागृति आ गई है। मैंने आपसे पहले बोला था कि जागृति आएगी, और उसको शौक है बनाने का, इसलिए मैं बैठी थी। थोड़ा बहुत टाइम था तो मैं बैठ गई थी, और ये बना रही है। क्या बना रही है बता जागृति? मटरी बना रही हूँ, नमकीन जो मटर होती है, नमकीन मटर बना रही है। और पहले इसमें डाला है इसने नमक और अजवाइन, कुछ भी इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, बस मैदा, नमक और अजवाइन, एक मोयन डालने के लिए ऑयल, बस। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपी है, और होली और कोई भी त्योहारों में बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये तो आप सब लोग भी जानते हैं, मतलब हम तो इसको मटर बोलते हैं, है ना, मटर बोलते हैं हम लोग, नमकीन बोल लेते हैं, मटर बोल देते हैं, कुछ भी बोल लें। तो ये तो सभी लोग जैसे बनाते हैं, नमक अजवाइन डाल के, तेल का मोयन डाल के, घी का भी डालते हैं, लेकिन तेल का डाल रहे हैं हम लोग मोयन। और मोयन इसमें इतना होना चाहिए कि मुट्ठी बन जाए। तो सारा मिक्स कर लेंगे इसमें, पहले नमक अजवाइन और तेल मिक्स हो जाएगा ना, तो फिर इसकी मुट्ठी बनने लगेगी, तो समझो मोयन पूरा है। जागृति मेरे से अच्छे बनाती है ये मटर। नहीं, इसके मेरे को पसंद आते हैं, तो मटर इसके लिए छोड़ दी। वैसे पपड़ी भी अच्छी बनाने लगी है, बेसन की जो पपड़ी बनती है वो भी अच्छी बनाती है। तो बनाने का शौक होना चाहिए, अगर शौक है तो सब चीज़ अच्छी बनती है। पपड़ी तो बनी है की पपड़ी इसने यहीं आकर सीखी, तुम्हारे यहाँ नहीं बनती है ना? हाँ, बेसन की पपड़ी नहीं बनाते थे, ये तो बनाते थे, ये और मीठे और गुजिया। हाँ, गुजिया बनती है।
बेसन वाली पपड़ी यहाँ पे बनाई। तो ये आटा गुथ गया है और अब शुरू कर रही है जागृति। और जागृति वो वाली कढ़ाई के बारे में बता दे भाई इनको। ये जोधपुर में ली थी मैंने, नेशनल हैंडलूम से। ये स्टील ही है मेरे ख्याल से। वहाँ क्योंकि अकेले का खाना बनाना होता था तो कोई ऐसे छोटी कढ़ाई चाहिए थी सब्जी और वो बनाने के लिए, तो वहाँ पे लेके आई थी। बस यही है। तो ये जागृति लेके आई थी, जोधपुर से लेके आई थी। अब जब ये यहाँ आ गई तो इसका जो छोटा मोटा सारा सामान यहाँ आ गया तो मैं यूज करने लगी। ये चकला भी ये लेके आई थी, छोटा सा प्यारा चकला। तो मैं इसको छोड़ के और इसको यूज करती हूँ। तो ये बेलने शुरू हो गए हैं। जागृति ने इनके कुछ शक्ल पारे निकाल लिए, कुछ लंबे मटर बना लिए और कुछ काजू बना दिए। तो सारी चीज़ें एक डो से बन जाती हैं। तो ये सारी तैयार करके उसने तल भी ली थी। और उसके बाद मेरे बेटे ने बोला कि अब थक गए होगे तो चलो खाना बाहर खिला के लाते हैं। तो हम होटल चले गए और वहाँ हमने खाना खाया। और उसके बाद हम थोड़े से घूमे भी ठंडी हवा में। शक्ल पारे बना रही है जागृति और कुछ लंबे मटर बना देगी। तो ये तो जैसे सब लोग बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं हम लोग भी। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हुई तो दिखाएंगे आपको। तो बस इसके बाद इनको तल लेंगे फटाफट। और ये गरम ही तल लेते हैं तो सही रहते हैं। तो तेल चढ़ा रखा है इसने। मटरी बन रही, काजू बन रहे। अच्छा, कई चीजें बन गई। अब मैं तैयार हो रही हूँ, जागृति भी ऊपर गई तैयार होने और मेरा बेटा भी आने वाला है और वो भी फिर शर्ट वर्ट बदलेगा। उसके बाद हम जाएंगे बस होटल। तो तैयार हो गई हूँ मैं। मुझे जो साड़ी मिली वही पहन ली मैंने। फटाफट जो आगे पड़ी होती है अलमारी के अंदर वो साड़ी मैं पहन लेती हूँ। मैं सोचती नहीं हूँ कि ये पहनना है कि वो पहनना है। तो यहाँ पर बेटा भी मेरा तैयार हो गया है, आ गया है। और आज हम लोगों के पता नहीं तीनों के काले रंग के कपड़े हो गए। हमने सोच के नहीं पहने थे लेकिन काले रंग के कपड़े पहन लिए हमने। और हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। वहाँ पर इतना शोर था क्योंकि कोई बर्थडे पार्टी थी तो बड़ा शोर था, बहुत ज़्यादा शोर था। तो खाना इतना अच्छा था लेकिन खाना का कोई स्वाद नहीं लगा क्योंकि शोर इतना ज़्यादा था। तो हम लोग बहुत हंसे, वहाँ पे बहुत हंसे क्योंकि लोग इतना शोर मचा। तभी तो हम पहुँचे ही थे और उसके बाद में इतना शोर शुरू हो गया कि हम परेशान हो गए। खाना हमको अच्छा ही नहीं लगा। इतना सारा खाना हमने मंगाया भी लेकिन शोर इतना था और हमारे ऊपर ही खड़े हो गए लोग बिल्कुल पास में। उसके बाद हम थोड़ा सा घूमे बाहर। बेटे ने बोला कि बाहर ठंडी हवा, खुली हवा में घूमते हैं। तो हम लोग घूमने निकल गए और फिर बाद में घर आए थे। तो थोड़ा सा पब्लिक पार्क है हमारे घर उधर, तो वहाँ पे हम घूम लिए। मैं जागृति घूम रहे हैं और मेरा बेटा हमारी अभी बनाएगा वीडियो थोड़ी सी। उसने बनाई थोड़ा, मैंने मेरे हाथ में ले रखा है मोबाइल, फिर मेरे बेटे ने बनाई वीडियो। तो इस तरह से हम घूम के हवा खा के, अच्छी ठंडी हवा खाकर फिर आए। बहुत अच्छा लगा हमको। और रात को कम से कम 10 बज गई थी जब घर पहुँचे। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी? बस अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब हम घर पहुँचे हैं और 10 बज गए रात के। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई ब्लॉग के साथ।